मकर संक्रांति का दिन था। सुबह की ठंडी हवा में पतंगों के रंग बिरंगे टुकड़े हवा में नाच रहे थे। शहर के हर कोने से बच्चों की खुशी भरी आवाजें आ रही थीं। वो काटा, वो काटा। छतों पर लोग अपनी अपनी पतंगों के साथ खड़े थे, मानो पूरा आसमान एक बड़ा सा युद्ध क्षेत्र हो। लेकिन राजू के लिए यह दिन कुछ अलग था। राजू एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। उसके पास न तो पतंग थी, न ही मांझा। उसका छोटा सा घर शहर के मुख्य इलाके से दूर एक संकरी गली में था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जब वो अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता था, तो उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके ऊपर खुशी मना रही है और वो नीचे खड़ा सिर्फ देख रहा है। हर साल की तरह इस साल भी वो एक मूक दर्शक था, जो बस दूसरों की खुशियों को देखने के लिए मजबूर था। उसकी मां सुबह से ही पड़ोसियों के घर काम करने गई थी। आज के दिन भी उसे छुट्टी नहीं मिली थी। राजू जानता था कि त्योहार के दिन भी उसकी मां को दूसरों के घर जाकर खुशियां बांटनी पड़ती हैं। अपनी खुशी को एक तरफ रखकर वो सोचता था कि कैसे उसकी मां दूसरों के घरों में तिल के लड्डू बनाती है, उनके बच्चों के लिए खुशी का माहौल तैयार करती है, लेकिन अपने घर आकर थकान से चूर हो जाती है। दोपहर के समय राजू अपनी गली से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा मेला लगा था। हर तरफ तिल के लड्डू, गुड़ की मिठाइयां और रंग बिरंगी पतंगों की दुकानें थीं। हवा में मिठास की खुशबू तैर रही थी। बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशी से चीजें खरीद रहे थे। कुछ बच्चे अपनी नई पतंगों को लेकर इतने उत्साहित थे कि वे मेले से निकलते ही उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। राजू एक कोने में खड़ा होकर सबको देख रहा था। उसकी जेब में सिर्फ RS5 थे, जो उसकी मां ने कल रात दिए थे। वो जानता था कि इन पैसों से वो कुछ खास नहीं खरीद सकता। उसने देखा कि एक छोटा सा तिल का लड्डू भी RS8 का था। उसका मन करा कि वो कम से कम एक लड्डू तो खा सके, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये पैसे तो उसकी मां ने बड़ी मुश्किल से बचा कर दिए हैं। तभी उसकी नजर एक छोटी सी पतंग पर पड़ी। ये एक साधारण लाल रंग की पतंग थी, कोई बहुत फैंसी डिजाइन नहीं था। ये सिर्फ RS10 की है। राजू का दिल भर आया। सिर्फ RS5 की कमी थी, लेकिन यह कमी उसके लिए पहाड़ के बराबर लग रही थी। भैया, क्या 5 में कोई छोटी पतंग मिल सकती है? नहीं बेटा, सबसे सस्ती भी 10 की है। उसका मन थोड़ा सा भारी हो गया। वो वापस अपनी गली में आ गया। यहाँ भी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। राजू ने देखा कि कुछ कटी हुई पतंगें पेड़ों में फंसी हुई थीं, कुछ बिजली के तारों में भी अटकी हुई थीं। वह चुपचाप देखने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें उतार कर अपनी पतंग बनाऊं। यह विचार आते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। अगले 2 घंटे राजू ने पेड़ों से कटी हुई पतंगों के टुकड़े इकट्ठे किए। वह लगातार जुटा रहा। कुछ टुकड़े तो बहुत अच्छी हालत में थे, बस थोड़ा सा फटे हुए थे। उसने एक लंबी छड़ी की मदद से तारों में फंसी पतंगों को भी उतारा। घर आकर उसने अपनी मां के सिलाई के डिब्बे से धागा निकाला। अब उसकी उम्मीद फिर से उड़ने लगी थी और बड़ी सावधानी से उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। उसके छोटे हाथ बड़ी कुशलता से काम कर रहे थे, जैसे वो कोई कलाकार हो, और बड़ी सावधानी से उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। शाम होते होते राजू की अपनी पतंग तैयार हो गई। ये कोई खूबसूरत पतंग नहीं थी। इसमें अलग अलग रंगों के टुकड़े थे, कहीं लाल, कहीं हरा, कहीं पीला, और कहीं कहीं से ये फटी भी लग रही थी। लेकिन राजू के लिए यह दुनिया की सबसे खूबसूरत पतंग थी। उसने इसे बनाने में अपना पूरा प्यार डाला था। जब राजू अपनी छत पर गया और अपनी पतंग को हवा में उड़ाया, तो कुछ जादू सा हुआ। वह पतंग हवा में बिल्कुल वैसे ही नाच रही थी जैसे बाकी महंगी पतंगें नाच रही थीं। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली त्योहार अपनी परिस्थितियों से हार न मानना है।